वेलकम टू एग्जाम एंड स्टडी। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एरर इन करेक्शन है। मैं डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा। क्वेश्चन है, डिस्पाइट और रिपीटेड वार्निंग्स ही टच्ड अ लिव इलेक्ट्रिक वायर एंड वाज इलेक्ट्रोकटेड। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। डिस्पाइट ऑफ की जगह यहाँ पे सिर्फ डिस्पाइट होगा तो ए में एरर है। आंसर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सी डज हर वर्क गुड एज सी इज ट्रेंड नर्स। तो यहाँ पे वर्क गुड की जगह वर्क वेल होगा, क्योंकि यहाँ पे गुड एक नाउन है, जबकि हमें वर्क के साथ एडजेक्टिव की ज़रूरत पड़ती है। आंसर देखते हैं, गुड, वर्क, वेल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें हमें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करना है। जैसे दिस देयर फ्रेंड विल नॉट लास्ट थ्रो लॉन्ग टाइम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट थ्रो अ लॉन्ग टाइम, लास्ट थ्रो या लास्ट लॉन्ग। तो यहाँ पे लास्ट लॉन्ग राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें भी हमें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करना है। द सन विल नॉट राइज बिफोर एन आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अराइज इन आर, राइज इन एन आर, राइजेस फॉर एन आर, नो इम्प्रूवमेंट। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। राइज इन एन आर होगा, ना कि राइज बिफोर एन आर होगा, क्योंकि इन प्रपोजिशन हम तब लगाते हैं जब कोई पर्टिकुलर टाइम हो, या राइज इन एन आर का मतलब होता है इट विल बी रेडी इन अ वीक्स टाइम। फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। द इकोनॉमिक डैश हैज़ अफेक्टेड आवर सेल ट्रिमेंडसली। ऑप्शन दिख ही रहे होंगे, टच डाउन, सो डाउन, स्लो डाउन, क्रैक डाउन। स्लो डाउन यहाँ पे राइट होगा, क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन हमें पता ही चल रहा है कि इकोनॉमी हमारी स्लो चल रही है, जीडीपी स्लो चल रही है, इस वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन इज द राइट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन, टू ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम विदाउट इंक्वायरिंग इन टू द प्रॉब्लम इज लाइक टेकिंग कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट विदाउट डैश द डिजीज। तो डिजीज़ के आगे हम क्या क्यूरिंग, प्रेस्क्राइबिंग, डायग्नोसिंग, ऑपरेटिंग। हमें पता है क्योरिंग का मतलब होता है किसी की देखभाल करना, प्रेस्क्राइब तो डॉक्टर करता है, डायग्नोस से होगा, तो यहाँ पे डायग्नोसिंग द डिसीज होगा। थर्ड इज द राइट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन, इसमें हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, मतलब इसका सिनोनिम बताना है। नेबुलस, नेबुलस का मतलब होता है बॉयज, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इल डिफाइंड मतलब कोई ज़्यादा अच्छे समझाया ना गया, उसे नेबुलस कहते हैं। कैप्टिवेट, एट्थ क्वेश्चन, कैप्टिवेट का मतलब होता है फैसिनेशन, मतलब किसी चीज़ के लिए हमारी चाहत, चार्म, तो डी इज द राइट आंसर। डेंजरस मिस खतरनाक, रिपेल मिस प्रतिकर्षण, सब्जुगेट आपको इसका वर्ड मीनिंग ढूंढ के बताना है। नाइन्थ क्वेश्चन, हम्बल, इसका अपोजिट। हम्बल मीन्स क्या होता है, हम्बल मीन्स जो अच्छे से सबसे बात करता हो, तो उसका अपोजिट हो जाएगा प्राउडी, जो किसी से अच्छे से बात ना करता हो। और हॉटी। कंपैशन, ऑप्शन है वायलेंस, अनसिविलिटी, कॉलसनेस, इनोसेंस। कॉलसनेस इज द राइट आंसर। मीन्स कंपैशन का मतलब होता है सिंपैथेटिक या पिटी, और कंसर्न फॉर द सफरिंग और मिसफॉर्चून। मीन्स किसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से बातें करने वाले को कंपैशन कहते हैं, तो उसका अपोजिट हो जाएगा कॉलसनेस। 11th क्वेश्चन, टू टर्न फ्रेंड्स इन एनिमीज। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो एलिनेट इज द राइट आंसर। एलिनेट का मतलब होता है मित्र को शत्रु बनाना। सैवेज, जैसे सैवेज का मतलब होता है जो पढ़े लिखा ना हो। इगोइस्ट, जिसको अपनी चारों तरफ अपनी ही बातों का ईगो। माल न्यूट्रिशन मतलब जिसे प्रॉपरली खाना ना मिले। 12th क्वेश्चन, हैविंग और शो अ डिजायर फॉर रिवेंज, मतलब किसी के साथ रिवेंज की भावना शो करने को क्या कहते हैं। ऑप्शन है विंडिक्टिव, विनेजफुल, कॉर्सलेट, विडोवर, कंजर्वेटरी। तो विंडिक्टिव इज द राइट आंसर। कॉर्सलेट का मतलब होता है अ पीस ऑफ आर्मर कवरिंग द ब्रेस्ट। विडोवर का मतलब होता है कोई किसी की वाइफ मर जाती है। कंजर्वेटरी का मतलब होता है जो घर के आगे ग्रीनरी होती है, उसे हम कंजर्वेटरी कहते हैं। 13 क्वेश्चन, बियरिंग लिविंग यंग बंस एंड नॉट एग्स, मतलब जो अंडे देता है, अंडे नहीं देता है
उसे क्या कहते हैं, तो उसे विवी पैरस कहते हैं। अदर ऑप्शन है जैसे डिप्रिशिएट, डेलीगेट, आर्चीव, उनका भी मतलब समझा देते हैं। डेलीगेट का मतलब होता है पर्सन चूजेस और इलेक्टेड बाय द अदर्स टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, मतलब किसी और की बातों को समझाने के लिए डेलीगेट कहते हैं। डेप्रिशिएट का मतलब होता है जो एक्सप्रेस अर्नेस्ट डिसअप्रूवल ऑफ। आर्चीव का मतलब होता है जहां गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड को रखा जाता है, उसे आर्चीव कहते हैं। 14th क्वेश्चन, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, तो हमें पता ही चल रहा है कि जो बहुत अच्छी खूबसूरती की बात कही जाए उसे आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कहते हैं। तो थर्ड इज द आंसर, एम्फेसाइज हाउ गुड और ब्यूटीफुल इज। 15th क्वेश्चन, बियर द बर्ंट ऑफ, बियर द बर्ंट ऑफ, ये इडियम एंड फ्रेजेस है, मतलब होता है टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब वापसी का कोई रास्ता ना छोड़ना। 16th क्वेश्चन, इसमें मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो आपको दिख रहा होगा आईडीओसी इज द मिस स्पेल्ड वर्ड, और सारे वर्ड सही, आईडीओसी IDIOCY होगा, और इसकी स्पेलिंग आपको कमेंट में बतानी है। 17th क्वेश्चन, कॉन्सेंसस, इसमें भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था, तो कॉन्सेंसस करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। 19th क्वेश्चन, PQRS टाइप क्वेश्चन है, तो PQRS टाइप में मैंने पहले ही बताया कि सेंटेंस के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रीजन फॉर दिस फेलियर वन ऑफ द प्रिंसिपल डेयर नॉट टेक रिस्क इज दैट, तो हम बनाने की कोशिश करते हैं वन ऑफ द प्रिंसिपल, रीजन होगा, प्रिंसिपल के बाद रीजन फॉर दिस फेलियर हो सकता है, तो हमें पता चल गया कि बी के बाद ए आएगा। देखते हैं किस किस में बी के बाद ए है, तो सीधा सीधा फर्स्ट में ही सिर्फ बी के बाद ए है, तो हमारा फिर उसको सेंस बना के देखते हैं BADC हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा वन ऑफ द प्रिंसिपल रीजन फॉर द फेलियर डेयर नॉट टेक रिस्क इज दैट मैनी पीपल डेयर नॉट टेक रिस्क। आंसर इसका सेंस बनना है तो BADC इज द राइट आंसर। 19th क्वेश्चन, ये एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स हैं, हमें ये दिख रहा है एंटोनिम्स सिनोनिम्स नहीं, एक्टिव पैसिव है। हमें ये दिख रहा है आवर व्हीकल हैड बीन स्टोलन फ्रॉम आर गैराज बाय द सेम बर्गलरी टीम, मीन्स बाई लगा है तो ये पैसिव फॉर्म है। अब हमें पता करना है इसका एक्टिव फॉर्म, तो हमें पता है कि द सेम बल्गरी टीम को पहले लिखेंगे, उसके बाद हमारी वर्ब आएगी। सब में देख लो, सब में सेम आ रहा है, उसके बाद वर्ब, तो यहाँ पे हैड बीन है, तो हैड बीन एक्टिव पैसिव में आगे वाले सेंटेंस में चेंज हो जाती है वर्ब, तो हैड बीन का हो जाएगा सिर्फ हैड वाला, मीन्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की जगह पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद स्टोलन आ जाएगा अवर व्हीकल फ्रॉम आर गैराज, तो सेकेंड इज द राइट आंसर। 20th क्वेश्चन, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ही सेड टू मी यू नीड नॉट वरी, ही सेड टू मी यू नीड नॉट वरी, तो यहाँ पे ये हमें एक तरीके से एश्योर कर रहा है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस बन रहा है, तो इम्पेरेटिव वाला सिर्फ एक ही है एश्योर, तो उसी हिसाब से लिख देंगे ही एश्योर मी दैट आई नीड, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, यहाँ पे मी का आई हो जाएगा आई नीड नॉट वरी। थैंक यू। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं।